एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपने क्लास में क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से करेंगे एक्सरसाइजेज 2.51 से 2.55 यानी 51 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, 55 तक करेंगे। बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें, इसलिए 5 ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये 8वां नंबर वीडियो है। इसके पहले के जो भी वीडियोज हैं उनका प्लेलिस्ट तैयार है, आप प्लेलिस्ट जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको जो नीड हो जहाँ पे वही खोल के उस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग करेंगे 51 से 55। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कहता क्या है, ठीक है। तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से देखो एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो देखिए, द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट। देखिए वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू नॉट से, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैलकुलेट करने क्या कहा, पहला ए में कह रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड दूसरा कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड जब भी लगाया जाता है ना, तो उसमें नॉट का निशान दिया जाता है, यानी ये जो देखते हैं उसको नॉट पढ़ते हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो लैम्डा नॉट हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो म्यू नॉट हम लोग जानते ही हैं। ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विथ अ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे आपने देखा कि आपको बाद में चल के काइनेटिक एनर्जी भी बताना है और वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बताना है। यानी एक क्वेश्चन है, ये कहने का 51 हुआ, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे 4 आएगा आपको। इसलिए यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 5 ही क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाइए। देखिए, आपको ये तो बता दिया मैंने कि वर्क फंक्शन है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपका क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले निकालेंगे, पहले बी बनाएंगे तब ए अपने आप बनेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब निकल जाएगा तो इस फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेंगे किसको, वेवलेंथ से, और उसके बाद हमारा वेवलेंथ आ जाएगा, उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, वर्क फंक्शन हमारा दे रखा है, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन मतलब डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, 1.9 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप कर लेंगे ये काम, तो जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम लोग जानते हैं कि वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट होता है। ये रिलेशन आपको मैंने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा रखा है। तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ एच का वैल्यू रख दीजिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। म्यू नॉट आपको पता करना है, तो ये रह गया। वर्क फंक्शन आपका दे रखा था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आपने इसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो आप देखिए, ये यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस म्यू नॉट को इधर कर दीजिए, तो म्यू नॉट इधर हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस। देखिए, ये यहीं छोड़ दीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये यहीं रह गया। तो ये जब मल्टीप्लाई है तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई एच हो गया। वर्क फंक्शन ये आप यहाँ पे भी करके रख सकते हो, म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या, ये ऐसे चला गया, तो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। तो वही करेंगे। तो हमारा हो गया, वर्क फंक्शन हमारे पास है 1.9 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर। तो देखिए, जूल से जूल को काट दीजिए। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता है पर सेकेंड या हर्ट्ज होता है, तो यूनिट सही आ रहा है, आप सही जा रहे हैं, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इजी बनाना है, बना लो इसको। 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो देखो, मैंने आपको बता रखा है कि डिसमिल वाला जब डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो 16 पूरा ले लिए, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिसमिल बैठा के ही 8 लिखेंगे। यही नियम है, अगर डिसमिल वाला टर्म नीचे आ रहा है, इसका मतलब डिसमिल लेके आप लिखेंगे। तो 0.801 हो गया, 2 8 जा 16, 0 2 1 जा 2, उसके 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ पे डिसमिल, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो फिर जो वैल्यू आएगा उसको इससे डिवाइड कीजिएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.801 और 1.9, ठीक है।
तो कीजिए इसे, 9 1 जा 9, 0, 9 8 जा 72 होता है। उसके बाद ये 0 और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 जा 1, 0 और फिर 8 0, इसको जोड़ दीजिए, 9 1 8 2 8 8 6 14, एक 15 हो गया, 15 का 15 पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए डिसमिल कहाँ बैठाइएगा, 3 और 1 4, 1 2 3 4 यहाँ बैठेगा डिसमिल। तो 1.5219 इंटू 10⁻⁻19, और ये देखिए ये माइनस है तो -34 ऐसे, ठीक है। ये कैसे हुआ, जो नए बच्चे हैं वो जान लीजिए, a/b होता है तो वो 10⁻A-b, अगर इसके साथ माइनस लगा हुआ है नीचे वाले पावर के साथ तो वो माइनस यहाँ आ जाता है, जैसे कि यहाँ आपने देखा, ठीक है। तो ये हो गया, और नीचे जो है आपका 3.313, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +34 और -19, तो प्लस माइनस माइनस, तो 34 में से 19 को आप माइनस कर लेंगे तो आपका 15 आएगा। तो 1.5219 डिवाइडेड बाई 3.313 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड यूनिट चल रहा है आपका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अब इसको देखिए, अब डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो पहले आप एक काम करो, मैं बेसिक बता दे रही हूँ स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, बाकी में हम लोग झट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हटाया तो आप नीचे लिखते हैं, यहाँ ऊपर से हटाओ, नीचे 1 लिखा और 4 अंक है, 4 अंक के लिए 4 0 लिख दिया। यहाँ से हटाया, ऊपर लिखा 1 और 3 अंक है तो 3 0 लिख दिया। अब 3 0 से 3 0 कट गया, 1 0 बचेगा ना। हम लोग उसको स्पेशली ध्यान से करते हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे हटाया, ऊपर 1 अंक ज़्यादा है नीचे वाले से तो 1 0 बैठा दिया, हो गया, तेजी से बन जाता है, ठीक है। सिर्फ सिखाने के लिए, जो बच्चे नए आए होंगे चैनल पे उनके लिए है ये काम किया मैंने। 1 ये है तो 33130 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ बारी आती है कैलकुलेशन की। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन पूरा आता है, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि मैम इतना कैलकुलेशन बताती हैं, लेंदी हो जाता है। कुछ बच्चे लिखते हैं नहीं मैम आप कुछ भी नहीं छोड़ा कीजिए, आप पूरा कैलकुलेशन बताया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जिन्हें आता है उनके पास तो ऑप्शन है कि आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाओगे और अपना कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन जिन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो देख के ही काम करेंगे, अदरवाइज स्किप उस्किप का तो उनके पास है नहीं। तो जो बच्चे मतलब कैलकुलेशन आपको आता है पूरी तरह से करना, तो आप कैलकुलेशन करो और फिर मैच करा लो, या फिर अपना कैलकुलेशन करो और देख लो कि आपका सही गया, और जिन स्किप कर दो वीडियो को यहाँ से, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जानते वो देखेंगे यहाँ, क्योंकि मैं उनको बताऊंगी जरूर कि हाँ ऐसे ऐसे बच्चे होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए कि मेरा क्या कारण है कैलकुलेशन करने का। तो होशियार बच्चे देखिए, यहाँ आप लोग तो बहुत होशियार बच्चा लोग हो, तो देखो यहाँ पे देखो, मुझे बताना है सभी को, मुझे बेसिक बच्चों को बताना है, क्योंकि अपने चैनल पे लिखा है, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया या नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको करेंगे हम लोग। तो सबसे देखिए यहाँ पे ये 15,219 है, और यहाँ पे ये क्या है 33,130 है। डिवाइड जब आप करोगे तो डिसमिल से ही स्टार्ट होगा आपका कहानी। तो उतना करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें से एक 0 मांग लेते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाता है बनाना, ठीक है। तो 2190 और डिवाइडेड बाई 33130 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। इतना तो आपने समझ लिया। अब इससे इसको डिवाइड करो, देखो 3313, और मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करूँगी बच्चों, जिन्हें नहीं आता है, अगर आपने रेगुलर वीडियोस वॉच किया होगा शुरुआत से लेकर 50 क्वेश्चन तक, तो आपको भी अब तक आ जाना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। आप खुद से इसको करोगे तभी सीखोगे, करना पड़ेगा तभी सीखोगे, अदरवाइज देख के तो काम चल ही जाता है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे क्या, सोचते हैं कि किससे जाएगा हम लोग का 4 टाइम ही जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम लीजिए। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट कितना आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2520, यहाँ पे आपका आ गया 10, 0 में से 0 गया, और 9 में से 2 गया 7, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे देखिए 1 बचा तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ 4 में से 3 गया 1, ये कैंसिल, और फिर यहाँ पे इतना आ गया। फिर आपका छोटा हो गया तो यहाँ आप डिसमिल पुट करोगे, और उसके बाद यहाँ 0 उतार लोगे, ठीक है। 0 उतार लिया, फिर आप देखोगे कि 6 3 जा 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 3 जा 15, तो 5 से करोगे तो 5 से कितना आएगा हमारा
मल्टीप्लाई करो इसको 5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना देन लिखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5650 इतना आएगा, करके देख लो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 7 में से 6 गया, नहीं देखिए 10 में से 5 गया तो यहाँ तो 0 हो गया ना, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे फिर आपका 6 है तो 16 में से 5 जाएगा। देखिए यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ देखिए बचा 6, तो 6 में से 6 गया 0, तो यहाँ 6 है ना, तो 6 में से 5 तो माइनस हो ही जाएगा ना, तो 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, ये कैंसिल हो गया। फिर आपका ये है तो यहाँ डिसमिल की वजह से 0 आ जाएगा। उसके बाद आप ध्यान दोगे तो 9 टाइम जाएगा, तो 9 ले लो, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख के जो भी माइनस करके आएगा वो लिख लेना। लेकिन काम हम लोगों का हो जाएगा इतना ही से, 4.59 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये क्या निकाला आपने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल गया, यानी बी वाला आपका आंसर आ चुका है। अब आप ए की ओर चलेंगे तो ए वाला क्या है? लैम्डा नॉट वॉट था ना, लैम्डा नॉट निकालना है। तो आपको पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है? सी बाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारा म्यू नॉट हो जाएगा तो लैम्डा हमारा लैम्डा नॉट नहीं हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट तो फिक्स है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स है इसलिए वो फिक्स है। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिया तो ये वेवलेंथ है, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि ये कैसे किया मैंने, ये समझ गए आप, ये समझ गए तो अब आपको कुछ भी बनाने में मेहनत नहीं है। लैम्डा नॉट इक्वल्स टू क्या लिखोगे? सी का वैल्यू आपको पता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, और फ्रीक्वेंसी अभी राइट नाउ आपने निकाला है 4.59 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से पर सेकेंड को काट दीजिए, मीटर बचेगा। लैम्डा का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम लिखते हैं ना हम लोग, तो यूनिट सही जा रहा है आपका। इतना आपने कर लिया। अब आपकी बारी, फिर वही कीजिए। देखिए मैं आपको अब जैसे पीछे बताया मैंने आपको, ये देखिए दोनों डिसमिल हटाएगा अपना, तो नीचे एक अंक ज़्यादा है इसलिए ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए। तो कितना आ गया आपका? 300 डिवाइडेड बाई 459 इंटू 10⁸, और ये 14 ऊपर जाएगा तो -14 होगा ना, तो -14 मीटर। हाँ, अब आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ तो आपका -6 दे देगा, तो 300 को डिवाइड करेंगे किससे? 459 से, ठीक है, 459 से। अब आप कहोगे यहाँ से 0 क्यों नहीं आप इसको दे रही हैं? इसलिए क्योंकि ये माइनस वाला टर्म है। माइनस का मतलब होता है कि वो 10 नीचे है। माइनस का मतलब क्या? तो 1/, उतना रहता है, इसलिए उससे आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 300 से, यहाँ पॉजिटिव था इसलिए मैंने लिया, क्योंकि ऊपर ही है। पॉजिटिव का मतलब है कि ऊपर ही है तो आप इससे मांग सकते हो, लेकिन निगेटिव का मतलब होता है कि वो जो टर्म है वो नीचे की ओर है, तो कैसे लेंगे? ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो आप क्या करेंगे? 300 को डिवाइड करोगे किससे? 459 से। तो ओबियस है कि डिसमिल लेना पड़ेगा, डिसमिल ले लिया तो यहाँ 0 बैठा दिया। अब आप सोचना चालू करो कि कैसे कैसे डिवाइड होगा। तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 4 इससे करोगे तो 6 4 जा 24 होता है, और 7 से करोगे तो 28 होता है, बढ़ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे आप 6 से लेके देखेंगे तो कितना आता है आपका? 6 से कीजिए, 9 6 जा 54, हैंड में 5 है आपके, 6 5 जा 30 और 5 35, हैंड में 3, 6 4 जा 24 और 3 आपका हैंड का 27 है ना, इतना आएगा आपका। तो इसको माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और ये कैंसिल। तो इस डिसमिल की वजह से फिर 0 आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से 5 से जाएगा, मतलब इसलिए ये देख लेते हैं हम लोग कि 5 4 जा 20 होगा, तो पीछे से भी तो कुछ शेष आता है जो उसमें ऐड हो जाता है। तो 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45, हैंड में 4 है आपके, 5 5 जा 25 और 4 है ना, सॉरी 9 5 जा 45, ठीक तो है, 5 है 4 हैंड में, तो 5 5 जा 25 और 4 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ 9 हो गया, हैंड में आपके 2 बचा है, 5 4 जा 20 और 2 22 है ना, इतना हो गया। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बच गया 5, तो 15 में से 9 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ ऐसे बैठा दोगे डिसमिल से, तो फिर आप 3 टाइम इसको लोगे। तो इतना ही करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोगों का काम हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ मैं।
तो देखिए यहाँ इतना वैल्यू दिया, आपको दिया ना, तो अब आप इस डिसमिल को हटाओगे तो यहाँ नीचे में 3 जीरो आ जाएगा आपका। अब ये हो गया, इसका मतलब यहाँ बेसिकली समझ लो कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे 10⁻3, इसको लिखने का मतलब हुआ 10⁻3 है, ठीक है। तो 10⁻⁻6, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 653 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर आया तो -3 हो गया, -6 है ये, ठीक है, -3 और मीटर है ये, तो हो गया 653 इंटू, ध्यान दो, 10⁻⁻9 मीटर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इतना बराबर नैनो होता है। तो 653 नैनोमीटर, दिस इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अभी निकला है। आप देख रहे हो ना कैलकुलेशन कितना ज़्यादा है, इसलिए मैंने 5 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है यहाँ पे बनाने को। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने कर लिया। अब आइए दूसरे पार्ट पे, देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है इफ द सीजियम एलिमेंट इज रेडिएटेड विथ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर, तो वेवलेंथ यहाँ पता है, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट होगा। ये आपको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जहाँ पे पढ़ाया है उसमें रिलेशन बताया था एक आपको। तो रिलेशन ऐसा था, आपको ध्यान में होगा कि h न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे कि वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हैं, अभी जस्ट पीछे देखा आपने, h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी और h न्यू, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, एच न्यू, ये इधर आके माइनस हो गया एच न्यू नॉट। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो कहाँ से लिखा ये बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करोगे, एच इस सी, इसको लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट, ये लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप ये सवाल कर सकते हो कि मैम ये ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों लिखना जरूरी है। तो मैंने हमेशा आपको ये समझाया बच्चों कि गिवन जो है तो उसके उस गिवन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा। यही न्यूमेरिकल है, ये समझना पड़ता है। मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉट तो पता था, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी नॉट तो मैंने निकाला है इसलिए मुझे पता है, बट ये तो नहीं दिया ना। यहाँ पे क्या दिया है, आपको लैम्डा दिया है आपके क्वेश्चन में। देखिए मैं हमेशा मार्क करती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दीजिए। 500 नैनोमीटर यानी वेवलेंथ दे रखा है, लेकिन तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे वेवलेंथ वाले फॉर्म में। तो कर लिया, बात समझ गए आप कैसे क्यों करना पड़ा। फिर आप क्या कर सकते हैं, सी सी कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो, सी सी नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिप्रेजेंट होता है वो। तो ठीक है, 1 बाई लैम्डा नॉट हो गया। इतना तो आपने कर लिया। अब आप यहाँ से, मैं लिखूंगी ताकि आएगा नहीं फिर पेज में, एच सी को एच सी रहने दो, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो इसका। तो यहाँ पे हमारा 500 नैनोमीटर दे रखा है वेवलेंथ, और लैम्डा नॉट हमने निकाला 653 नैनोमीटर। छोड़ दीजिए, उसको लिखने का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया, इतना हमने किया। अब इसको सॉल्व कीजिए, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं माइनस वाले का, फ्रैक्शन वाले का, वैसे ही करना है आपको, जस्ट लाइक। तो इसमें आप जब करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, क्योंकि 500 इंटू 653 है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, 500 से 500 कैंसिल, 653 यहाँ माइनस 653 से कैंसिल, तो 500 यहाँ, हाँ। तो आपका कितना आ रहा है, एच सी इंटू ये कितना आएगा, देखिए 351 डिवाइडेड बाई आपका 500 इंटू 653, इतना आया ना आपका, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है मेरे बच्चों कि, हाँ, यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा कि आप अब यहाँ पे एच का वैल्यू रखिए, सी का वैल्यू रखिए और उसके बाद बनाइए, तब सॉल्व होगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर दिया सारे का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हमने किस में लिया, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड में लिया। तो हमें ये जो हमारा नैनोमीटर में है ना, इसे फिर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10⁻⁹ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मीटर में। लैम्डा नीचे है ना, तो देखिए लैम्डा कहाँ है, नीचे है, तो नीचे ही 10⁻⁹ होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। 10⁻⁹ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो मीटर से मीटर को कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है।
पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो बच गया सिर्फ जूल। अब आप करना क्या है, आपको कैलकुलेशन करना है, इसका सॉल्व करना है आपको। तो पहले एक जगह हम लोग ले आते हैं उठा के 6.626 इंटू 3 इंटू 153 डिवाइडेड बाई कितना 500 इंटू 653 इंटू 10⁻8 माइनस प्लस माइनस 34 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा। चाहे तो इसका 2 जीरो भी ऊपर हम ले जा सकते हैं, लेकिन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे रहने दो उतना, ठीक है, जूल, ठीक है ना। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई ये सब करके डिवाइड करके आंसर लाओगे तो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ कितना आएगा, है ना। तो पहले तो कर लीजिए, पहले इसको कितना आ जाएगा आपका 10⁻, कितना 9 8 17 होगा, 17 में से 34 में से 17 चला जाएगा तो -17 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बचा ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं ये, तो हमने क्या किया, पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, इजी हो गया। तो यहाँ हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने पाया 19.878। अब इसको 153 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से अभी और इसको कर लीजिए। 153 हुआ ना, तो 153 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना वैल्यू दे रहा है। और 3 अंक के बाद चूंकि डिसमिल था तो पीछे से काउंट करके 3 अंक के बाद हमने यहाँ डिसमिल बैठा दिया, तो मेरा इतना वैल्यू आ गया। और नीचे वाला तो मल्टीप्लाई ईजी है, वहीं पे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कितना आया है 304.1.334, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, इसको जब इसी से कर लोगे यहीं पे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, हैंड में 1, 5 5 जा 25, 1 26, हैंड में 2, 6 5 जा 30 और 2 32। और डिसमिल तो है नहीं तो उसका काम नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे पीछे से, 500 है तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इस डिसमिल को यहाँ से हटा दो। तो डिसमिल हटाया तो कितना आ गया 1 और 3 अंक, तो 3 जीरो बैठा दिए, ठीक है। तो 3041,334 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 3265, इतना ही रखेंगे, इंटू 10⁻17 है ना। इस 2 जीरो और इस 3 जीरो, टोटल 5 जीरो हो गया, पांचों जीरो को हम लोग -5 ऊपर कर देंगे ले जाके, ठीक है। तो हमारा बचा कितना 3041,334/326 इंटू 10⁻−22 जूल। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, हो सकता है एक आध डिजिट का, जैसे यहाँ 5 नहीं 4 होगा आपके बुक में या कहीं पे भी, तो उस समय आप कंफ्यूज नहीं हुआ कीजिए, लास्ट का डिजिट है वो, या डिसमिल के बाद कहीं पे हम 59 लिखते हैं ना, तो उसको लोग 6.6 बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो था 4.59 आया था, कहीं पे एक जगह आया था ना 4.59, तो उसे हम लोग 4.59 के जगह पे 4.6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 59 है तो उसको राउंड फिगर में ले सकते हैं हम लोग 4.6। लेकिन चूंकि क्लास 11th के स्टूडेंट हैं अभी आप, और आपको कैलकुलेशन आना चाहिए बनाना, क्योंकि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे ये नहीं किया कि 4.6 मान लो इसको फिर बना लो इसको, तो वो बात की बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर लिया, अब इससे इसको डिवाइड करो। ये आपको मैंने नंबर ऑफ टाइम सिखा दिया है कि कैसे डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए और जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या और कैसे वैल्यू आएगा। तो देखिए यहाँ 3265 से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पे रफ में आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लिया कीजिए। यहाँ पे देखिए इसको करोगे आप लोग तो डिवाइड करना शुरू करो। मैंने भी जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए किया है कि हाँ मैंने ये कैलकुलेशन, ये आप ये मत सोचना कि मैम ने कैलकुलेटर यूज़ करके कर लिया है, नहीं, मैं पूरा ध्यान देती हूँ इसको करते वक्त, फिर भी देखते हो कभी कभी मिस हो जाता है। तो क्या है कि ये सब देखो यहाँ पे कर दिया, तो 3265 से हम डिवाइड किया, 9 टाइम किया तो इतना आया है, ठीक है। आप इसी तरीके से करना, जरूरी नहीं है स्क्रीनशॉट लेके इसी को उतार लेना, आप खुद से करना कि 9 टाइम मैम ने किया है तो 9 टाइम करके देखना कि मैंने सही किया है। हो सकता है मेरा भी डिजिट इधर उधर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेस सही से आना चाहिए। तो यहाँ आपने कर लिया इतना, ठीक है। उसके बाद माइनस किया, जो भी है धीरे 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 हम लोगों ने देखा कि 3 टाइम आएगा, फिर ये आएगा, तो लास्टली जब इतना आ रहा है मेरा, तो इस डिसमिल की वजह से मैंने यहाँ 0 उतार लिया है पहले से, ठीक है। तो अब फिर से मेरा 9 टाइम जाएगा, क्योंकि 29385 आया था ना 9 टाइम में, तो फिर 29385 कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको माइनस करके जो भी आएगा उसको वहीं पे छोड़ देना, मेरा वैल्यू इतना ही से मेरा काम हो जाएगा, बस इसी से मेरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है।
अब आप यहाँ करोगे क्या, देखो वैल्यू ला के लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इसका वैल्यू आया है 931.49 इंटू 10⁻⁻22 जूल। अब आप इसको ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसको इधर शिफ्ट कराओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9.3149 इंटू 10⁻, देखो यहाँ -22 है तो 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, +2 हो जाएगा तो -20, क्योंकि 2 डिजिट हम लोगों ने आगे बढ़ाया है इसको, तो यहाँ पे भी आपका 2 जीरो का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो शिफ्ट कराया इसे तो यहाँ पे क्या हो गया, -20 जूल। तो ये हमारा आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। समझ में आ रहा है आपको बात, कितना लंबा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो बच्चा एक बारी बना लेगा वो बहुत सारे कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी निकालिए फटाक से। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, ½ mv² होता है ना, ½ mv² होता है, इसलिए v² इक्वल, क्योंकि वेलोसिटी तो यहीं से आएगा, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, और इसलिए v इक्वल्स टू √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। अब आप क्या करेंगे, अब सब का वैल्यू रख देंगे। अभी आपने निकाला है काइनेटिक एनर्जी, तो √ओवर कर देती हूँ मैं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमारा आया था 9.3149 और डिवाइडेड बाई m जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ जो भी बातें हो रही हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कि फिक्स है। क्या होता है वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपने लिखा है इसके साथ आपका पावर भी था 10⁻⁻20 जूल, ये था ना। अब आपको पता है कि जूल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो कर लीजिए उस काम को। 9.31 ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको 5 भी बना सकते हो 49 को, ठीक है। तो आसानी से बनेगा सवाल। 10⁻⁻20 और जूल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, kg मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो kg से kg को काट दीजिए, √ओवर, तो ये है ही, आपको समझ में आ गया। मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर से क्या निकलेगा, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट तो समझ में आ गया आपको, हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने सिखा रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ये वाले -31 को ऊपर लेके चले जाना, +31 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो करेंगे काम, देखिए आपका जो आएगा कैसे आएगा, तो देखिए इन सब को जब सॉल्व करेंगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 2.057 इंटू 10⁻11 मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका जब रूट निकालेंगे तो रूट निकाल के वैल्यू आएगा 4.53। अब आप में से बहुत सारे बच्चे लिखेंगे मैम रूट निकालना नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए ये 11 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लीजिएगा इस तरीके से कि ये आपको 10 में हो जाए तो 10⁵ वैल्यू बाहर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मैंने रूट निकालना आपको सिखा रखा है। रूट निकालने के लिए एक स्टेप आप चाहें तो समझ लें कि ये कैसे हुआ होगा। 20.57 जैसे ही इसको आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 10⁻10 हो जाएगा। तो ये 20 में कन्वर्ट हो गया तो 20.7 है ना, इसका आपको सिखा रखा है ना, 4 जा लगाइए तो 16 हो गया। पेयरिंग कीजिए, ऐसे ऐसे सिखा रखा है मैंने, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा या आई बटन पे भी मिलेगा आपको। तो इसको बनाइए, आगे आपका बन जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आके 28 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है बच्चों ये एक मात्र क्वेश्चन। आप समझ सकते हो कितना क्वेश्चन में लेंदी था और कितना ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हुआ। अपने से कैलकुलेशन सारा करके देखना, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 52 की। चलते हैं 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड विथ डिफरेंट वेवलेंथ्स, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट देखिए फिक्स है,
इसको हम लोग मतलब ये जो डेटा दिया गया है, पहले तो हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं, फिर हम लोग सोचेंगे कि ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। बाकी थ्रेशोल्ड यहाँ पे एक्चुअल जब निकालना है आपको इस क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही निकालना है, जो कि अभी जस्ट राइट नाउ आपने देखा था लैम्डा नॉट को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहे थे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे दे रखा है, ये ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है और कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालिए। तो लैम्डा इन नैनोमीटर दे रखा है, पहले वाले में 500, फिर 450, फिर 400, यानी घटता जा रहा है। और वेलोसिटी दे रखा है, देखिए 10⁻⁵ के टर्म में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड नहीं है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो क्या दिया है 2.55, पहले ऑब्जर्वेशन के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। ये ऑब्जर्वेशन दे रखा है, जैसे यहाँ लिखा ही है फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व एंड सोडियम मेटल। तो ये आपको रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड डिफरेंट वेवलेंथ कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको निकालना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए, लेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट मान लेते हैं नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो पीछे आपको बताया है, जस्ट उसी रिलेशन को फिर से मैंने यहाँ लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, बस उसी को लिखा है। चूंकि यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा नॉट हमें निकालना है, इसलिए इसी रिलेशन को लेके चलेंगे। वेलोसिटी भी दे रखा है ना, तो ये दोनों सब इन्फॉर्मेशन इसी के लायक पता है, इसलिए ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। ये जो वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे, ये इस वैल्यू को 3 इक्वेशन में पुट कर देना है, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, वही काम किया है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट इन द अबव इक्वेशन, दिस ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम लोगों ने पुट किया है वैल्यू। तो देखिए, ये जो 10⁻⁹ आप देख रहे हैं ना, वो नैनोमीटर वाला है, जो कॉमन कर लिया मैंने, ताकि लिखने में थोड़ा लेंदी नहीं दिखे देखने से। hc/10⁻⁹ 500 एक्सपेरिमेंटल पता है, थ्रेशोल्ड पता ही नहीं है, यही तो पता करना है, रहने दिया। वेलोसिटी को लिख दिया, ठीक है। और m को नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि वो पता है हम लोग को कि कांस्टेंट है, इसलिए उसको रहने देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू को पुट किया, फिर थर्ड वैल्यू को पुट किया, एकदम सेम काम किया, एक ही इक्वेशन, इसी इक्वेशन में जो ऊपर आपको मैंने अभी रेड कलर से किया था, इस इक्वेशन में सबको पुट कर दिया। 3 इक्वेशन बना लिया हमने। मैथमेटिक्स है, ओनली ये मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, बस आपके समझने का है। सेकंड को फर्स्ट डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिए, तो ये वैल्यू देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको तो कैसे करोगे, 450 इंटू लैम्डा नॉट, फिर लैम्डा नॉट ऊपर चला जाएगा, ये 450 यहाँ, तो उसी जैसे एलसीएम लेते हैं ना फ्रैक्शन का जो सब्सट्रैक्शन बनाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं फ्रैक्शन का, वही चीज़ किया है, बस और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों कॉमन है, ये कट जाएगा, यहाँ ये कॉमन है, कट जाएगा, बच गया जो, आप उसको अब लिख लीजिए। अब आप इसको देखेंगे तो आपके समझ में फटाक से आ जाएगा कि अब काम क्या होने वाला है। लैम्डा नॉट माइनस 450, अब देखिए ये क्या है, 450 इंटू लैम्डा नॉट इंटू ये ऊपर जाएगा 500 लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट माइनस 500। तो यहाँ से लैम्डा नॉट को काट दीजिए, 400 में एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, आपके पास जो बच रहा है उनको लिख लीजिए। देखिए 50 इंटू लैम्डा नॉट माइनस 450, और यहाँ बच गया आपका 45 लैम्डा नॉट माइनस 500। अब बारी आती है इस तरफ की, इधर भी है मेरे दोस्त, इसको भी लिखिएगा। 35 इंटू 10⁻, भूलिएगा कुछ नहीं, मैं भी भूल जाती हूँ बताते वक्त कभी कभी कि ये छूट गया, ये रह गया। तो ऐसा नहीं है कि वो स्किप हो जाता है बच्चों, बहुत क्वेश्चन जब आप करते हैं ना उस टाइम हो तो अंडरस्टूड हो जाता है दिमाग में, से एक जैसा सिमिलर क्वेश्चन है तो लगता है कि वो लिख चुके हैं, इसलिए गड़बड़ा जाता है कभी कभी। खैर चलिए, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास आप क्या करेंगे, देखिए इसको जब 45/50 लिख सकते हैं, इसको ये को हम लोग उठा के यहाँ लाए, कैसे, 45 इधर गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 50 नीचे हो गया, और उसके बाद आपका जो है टर्म वो आप लिख दें 4.35 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.55 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और ये काट भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स आता है ना आपको वो करने, ये होल स्क्वायर लिख दो, नीचे अंदर में जो सेम है उसको काट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। देखिए जो बोला है मैंने वही मैं करूँगी, बस आप अंडरस्टूड करना कि मैम ने कहा है उसके बाद किया है, ठीक है। तो इंटू यहाँ पे बचेगा क्या, 4.35
पॉइंट डिवाइडेड बाई 2.55, इसका होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं, ये होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये कट गया तो यही बचेगा, तो इतना बच गया आपका। और इसको फिर आप अब इसको भी काट सकते हो, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, इतना हो गया। अब इधर वाला भाई मेरे को छोड़ो मत, इसको भी लिख लो, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काट लेता है टीचर लोग। लेमडा नॉट -500, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। इतना लंबा क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में, बस इतना जान लो कि ये आपको सिखाने के लिए एनसीईआरटी ने इतना क्वेश्चन दिया है कि आप कैलकुलेशन मोर एंड मोर कर लें, ताकि आगे अगर आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। समझ में आ गई बात, इसलिए तो ये चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे हम लोग अब। तो देख लीजिए यहाँ, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, इनको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेमडा नॉट -500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहीं रह गया ऐसे ही जैसे था वैसे, ठीक है ना। तो इतना आपका आ चुका है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दो, मतलब अब आप बना सकते हो खुद से, इंटू लेमडा नॉट -500 इंटू 2.619, ठीक है। और इधर लेमडा नॉट -450 दिया ही हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। लेमडा नॉट को एक तरफ कर, सुन लीजिए ध्यान से, लेमडा नॉट वाले टर्म को एक जगह कर दीजिएगा, अंक वाले टर्म को एक जगह कर दीजिएगा, इसलिए लेमडा नॉट इक्वल्स टू आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैंने पहले ही कहा है प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि जो वैल्यू दिया है, जो डेटा दिया है, क्योंकि प्लांक्स कांस्टेंट फिक्स है, 6.6 आना चाहिए उसका भी वैल्यू, 6.626, उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो नहीं बनाएंगे हम लोग। तो ये हम लोगों ने ए बना लिया पूरा इसका। लेमडा नॉट आप निकालोगे और बताओगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं सही, अगर आपका आंसर सही निकल कर आएगा तो उसे पिन करूंगी, ताकि और सारे बच्चों को तकलीफ ना हो। अगर आप पूरा कैलकुलेट करके बताओगे तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होगी और सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगा। आप ही के फ्रेंड हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज दिस वोल्ट, इतना वोल्ट, ठीक है, व्हेन द रेडिएशन 256.7 नैनोमीटर इज यूज्ड, ठीक है ना। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल के लिए आपको वर्क फंक्शन बताना है। तो 53 देखिए, सबसे पहली बात जो क्या करना है, वर्क फंक्शन बताना, वर्क फंक्शन। तो रिलेशन आपको क्या है, तो वर्क फंक्शन का भी जस्ट बताया था आपको, जो कि रिलेशन है ना। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए, द पोटेंशियल दैट इज अप्लाइड टू द सिल्वर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो पोटेंशियल आप अप्लाइड करते हैं सिल्वर मेटल पर, वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.35 वोल्ट हो जाएगा, जो कि पोटेंशियल अप्लाइड है, ठीक है। अब जो है, तो आपको रिलेशन पता है कि E इक्वल्स टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए W0 आपको निकालना है। तो W0 बराबर E माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो मैंने कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी 0.35 वोल्ट हो जाएगा, तो E निकालने का ड्यूटी आपका हो जाता है। तो E आप जो निकालोगे, तो आप रिलेशन जानते हो, E इक्वल्स टू H न्यू होता है और साथ ही साथ H बाई C बाई लेमडा, यानी कि H C बाई लेमडा। तो क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ देख लो, यहाँ पे जो दिया है लेमडा दिया है, लैम्डा दिया है, एच प्लांक्स कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, लैम्डा पता है, तो यही रिलेशन लगेगा ना। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा होता तो इसी रिलेशन से मेरा काम हो जाता। बात समझ में आ गई। तो ये जो क्वेश्चन अभी बनाऊंगी मैं, ये बहुत बारी पढ़ा रखा है, मतलब 1 से 50 तक में नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आया होगा, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं बनाती चली जाऊंगी। आप ध्यान से देखना। 6 प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू मैं रख रही हूँ यहाँ पे -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा का वैल्यू नैनोमीटर में दे रखा है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे टू, ये वैल्यू है, ये देखो 256.7 नैनोमीटर को यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, किसमें, मीटर में, 10⁻⁹ मीटर। हाँ, तो देखो यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू रखा, वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू रखा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड का वैल्यू रखा, फिर नीचे लैम्डा दिया था, उसको नैनोमीटर से कन्वर्ट कर दिया मीटर में, है ना।
नैनोमीटर में दिया था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया -9 से। उसके बाद इसको सॉल्व किया, ये वाले को ऊपर लेके गए तो +9 हो गया, ये +8 हो गया, ये -34 था, इन सबको सॉल्व किया -17 आ गया, और ये इतना 6.626 इंटू 3 इतना डिवाइड बाई इतना, तो ये जूल में है। इसको हम लोगों को वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से हम लोग डिवाइड करेंगे। बात आ गई समझ में आपके? तो वो काम करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वही हमारा काम करेगा। तो देखिए सारे वैल्यू को रखने के बाद तो ये इस तरीके से जब आप कर लेंगे तो ये -19 ऊपर गया, +8 19 में कन्वर्ट हुआ, तो ये माइनस होके 10⁻2 होगा, यानी 2 जीरो। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 6.626 था, जिसको मैंने यहाँ शिफ्ट करा दिया है 6.626 कर दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे तो अभी जैसा है वैसा ही, क्योंकि ये दिखाना था आपको कि 10⁻2 ये जो आया ना, इसी के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे 662.6 कर देंगे, यानी ये 2 डिजिट आगे इधर के तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। देन हम लोग को अब क्या करना है, ये नीचे है इतना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा डिवाइड करके इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसके बाद जो शुरुआत में हम लोगों ने रिलेशन बनाया था उसी रिलेशन पे हम लोग काम करेंगे कि E = वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपका वर्क फंक्शन बराबर जो लिखा था मैंने कि एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो आपने क्या किया, अभी एनर्जी आपने 4.83 निकाला, काइनेटिक एनर्जी पहले से पता था 35.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 4.48, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचा, 8 में से 7 में से 3 गया, 4 बच गया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैम आपने पूरा कैलकुलेशन क्यों नहीं दिखाया, तो कुछ नहीं है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो, करो तो सही करो। उसका जो बात कहती हूँ कि इतना डिसमिल देख के बैठाओ, उसका डिवाइड करो, मन लगता है, आप करके देखिए, बहुत आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, बनाते हैं 2.54। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.54 में क्या कहता है। इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 250 पिकोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम एंड वन ऑफ इट्स इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट विद द वेलोसिटी इतना, कैलकुलेट द एनर्जी विद विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़, आप जो थ्योरी सेक्शन आप पढ़ते हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है कि फोटोन का वेवलेंथ इतना है जो स्ट्राइक करता है किसी एटम से, तो वन ऑफ इट्स इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इनर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है विद वेलोसिटी दिस। तो कैलकुलेट करना है कि आपको एनर्जी विथ विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से किस एनर्जी से बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन, वही आपको एनर्जी बताना है। यानी ओवरऑल आपको यहाँ पे निकालना क्या है, वर्क फंक्शन ही निकालना है। ठीक है, आपको थ्योरी सेक्शन में ये बता रखा है मैंने कि वर्क फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो वो चीज़ आप थ्योरी में पढ़ें जाके, एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो थ्योरी पढ़ा है वर्क फंक्शन से रिलेटेड, उस वीडियो को देखें, आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो देखिए जैसे जैसे दिया था, लैम्डा दिया था 150 पिकोमीटर, तो इसे हमने पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻12 मीटर कर दिया, और इसको फिर 1.5 में कन्वर्ट किया, तो यहाँ 10⁻10 मीटर हो गया। वेलोसिटी दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर में इसको क्यों कन्वर्ट किया गया ये आप समझ गए, क्योंकि मीटर में ही ये दिया हुआ था, दोनों को एक जैसा कर दिया हमने। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। उसके बाद देखिए तो वेलोसिटी आपका इतना दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, तो हाफ लिखा है, m यहाँ पे प्रोटो इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इलेक्ट्रॉन का अभी मास आपने पता किया था 9.1 इंटू 10⁻31 kg भी आपको दे रखा है, लिखा पर स्क्वायर हो गया, ठीक है, सॉरी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 9.1 और ये चूंकि होल स्क्वायर है ना ये, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना 1.5 को मल्टीप्लाइड बाई 1.5 और ये हो जाएगा 10⁻14। अब यहाँ पे जो था जैसे था लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -31 में से +14 कर दीजिए तो -17 आ जाएगा। और ये जो आप जूल देख रहे हैं लिखा हुआ कैसे हुआ, ये केजी, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था
कि क्या होता है, जूल बराबर क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यही पूरा मिल के जूल में कन्वर्ट हो गया। समझ गए आप? कभी कभी आप जब बुक्स में देखते हो बना हुआ, आपको कहीं कहीं पे दिख जाता है कि बुक्स में बना हुआ है क्वेश्चन, तो फिर आप ये नहीं समझ पाते हो कि ये जूल में कैसे कन्वर्ट हुआ। इसी से हो गया। ठीक है, यूनिट पे मेरा विशेष ध्यान होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ चीज हो गया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इजी कैसे है, 1.5 यानी 15 इंटू 15 करते हैं तो 225 आता है ना। तो 2 ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.25 आ जाएगा। अब इसको 9.1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाई 2 किया, ये इतना है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो इतना जूल आपका आ गया। क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी हमारा आया है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना निकल गया। अब हमें वर्क फंक्शन निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी तो पता कर लिया, अब एनर्जी पता कर लेते हैं। तो एनर्जी होता है hc/λ। तो सारा वैल्यू आप रखेंगे। ये आपको मैंने कहा ना कि ये बहुत बारी आप बना चुके हैं। अभी जो 5 क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ये 3rd टाइम है जब बना रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने कर लिया, सारा वैल्यू पुट किया, जो कटना था कट गया, जूल में बच गया। सारे पावर को एक जगह इकट्ठा कर दिया, ऊपर से नीचे वाले सारे पावर को इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ इतना आ गया। अब देखिए इसको, जैसे देखिए मैं हमेशा कहती हूँ पावर वाले को एक जगह कर लीजिए, बाकी जो न्यूमरल वैल्यू है इसको एक तरफ कर लीजिए, तो उससे आसान हो जाता है, दिखाई देता है ठीक से। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 1.5 से डिवाइड करने का बारी आ गया अब आपका। तो 1.5 से डिवाइड करने का मतलब है, ऐसा कर सकते हो आप, जैसे ये वाला 0 हटा, ये 0 हटा, तो चूंकि ऊपर में 3 अंक है, यहाँ 1 ही अंक है, तो 2 0 यहाँ आप एक्स्ट्रा बैठा दोगे। ठीक है ना, है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे कि 19878 डिवाइडेड बाई 1500 आ गया आपके पास, इंटू 10⁻⁻16 जूल। समझ गए ना ये कैसे हुआ, जो मैं शुरू से बता रही हूँ। बस क्या किया जाता है ना, ऊपर नीचे हटाते हैं। अगर ऊपर अंक ज़्यादा है तो 0 भी नीचे बैठ जाता है, अगर नीचे ज़्यादा है तो ऊपर बैठ जाता है, अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ओके, क्लियर। तो इतना हो गया हम लोगों का। अब इसको डिवाइड कर लो, मतलब कैसे डिवाइड करो, देखो 1500 से डिवाइड कर लो 19878 को। तो ओबियस है 1 टाइम ही जाएगा पहले पहले, है ना। तो 1500 हो गया। ये तो छोटा सा है, ये आप कर सकते हो खुद से, बहुत आसान है। 7 8 9 में से 5 गया, 4 कट गया, 7 फिर आपका आ गया। तो ये चूँकि 1500 है तो कितना होता है, 35 15 15 45। ठीक है, तो 3 टाइम ले लो। ठीक है, तो 4500 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 7 8 में से 5 गया 3, ये कैंसिल, फिर यहाँ से 8 आ गया, तो 15 दूनी 30, 15 3 45 हो जाता है, तो 30 लोगे, है ना। तो 30 लोगे तो 30, देखिए 15 2 जा 30, तो 15 2 जा 30 यानी 3000 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका इतना हो गया, तो 8 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, और ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से आप करते जाइए, तो लास्टली आपको मिलेगा क्या। तो देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो हमने यूज कर ही लिया था ना 7, तो फिर से मैंने 7 लिख लिया, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पे आपका 8 रहेगा, 8 रहेगा, तो इतना आया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, गड़बड़ हो जाता है, हम मतलब समझ में नहीं आया कि यहाँ तक ले लिया है तो 7 फिर से उतार लिया, तो गड़बड़ हो गया। तो ध्यान देने पर होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा था एनर्जी का, इसलिए मुझे लगा कि कहीं कुछ तो मिस हो गया मेरे से, तो फिर मैंने इसको देख लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो 8 हो गया, तो 8 हो गया, और ये 7 हो गया, ये 8 में से 5 गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ओबियस है कि अब ये 8 तो है नहीं, ये वाला तो गड़बड़ है मेरा किया हुआ। तो यहाँ आप डिसमिल बैठाओगे, तब जाके यहाँ 0 उतरेगा, और तब ये होगा। तो इतना हो गया, तो इससे फिर ये आपका ऐसा हो गया। तो ओवरऑल जो आपका वैल्यू आ गया, आएगा क्या, 13.252 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो ये आप समझें कि ऐसा नहीं है कि जब एक टीचर बना रहे हैं तो उनका भी कहीं कहीं अगर उनको नहीं समझ दिखा तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि मैं जो कह रही हूँ लकीर का फकीर मत बनिए आप। आपको जो सिखा रही हूँ कि तरीका सिखाती हूँ ना कि ऐसे ऐसे होता है, तो वो तरीके से आप बनाइए, बनेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इतना जूल हमारा क्या आ गया, ई आ गया। तो अब हमारा काम क्या है, वर्क फंक्शन हमें निकालना है। तो करेंगे क्या, जो आपका अभी जस्ट आपने पढ़ा है पीछे, वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। ई माइनस काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया कि ई हमारा ये है 13.252 इंटू 10⁻⁻16, और काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल रखा है 1.02375 इंटू 10⁻⁻16। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए। कैसे माइनस कीजिएगा ये भी बता देती हूँ। 13.252
-1.0237 तक लीजिए, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमन कर दिए 10⁻⁻16 को, और दोनों का यूनिट जूल है, और वर्क फंक्शन है, जब वर्क है तो उसका जूल ही होगा यूनिट। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करके वैल्यू देगा 12.362 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। अब ये जो है आपका इतना जूल आपने ले आया। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.716 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, इमिशन ट्रांजिशन इन द पास्टन सीरीज, ठीक है, एंड एट ऑर्बिट n बराबर 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम n ऑर्बिट n एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका इतना, ऐसे मतलब ये पास्टन का फिक्स होता है कि कहीं से भी आप जंप करके आए n3 पे आपको आना है। जैसे बार्बर का n2 होता है, लाइमन का n1 होता है, उसी तरह से पास्टन के लिए n3 फिक्स होता है। इनिशियल यही होता है, आप मतलब फाइनली आपको यहीं आना है, बाकी आप कहीं से भी जंप करके आए, ठीक है। तो यही पास्टन लिखने का अर्थ यही हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, इस n का वैल्यू बताना है। इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट इतना नैनोमीटर, फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ जो ये n स्क्वायर देख रहे हैं ना, तो इसी n का वैल्यू आपको बताना है कि ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, पास्टन सीरीज कह दिया, इसका मतलब ये फिक्स है, लेकिन कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, वो आपने बताना है, ठीक है, यानी कि n निकालना है। तो सबसे पहले इसको n को निकालेंगे, उसके बाद उसको बनाते हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये नैनोमीटर दिया हुआ है, तो यानी कि ये वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको यूटिलाइज करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप, क्या करना है, बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 55 में फ्रीक्वेंसी दे रखा था, क्वेश्चन आपने देखा है अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, फ्रीक्वेंसी लिख दिया, नैनोमीटर में लैम्डा दिया था, तो लैम्डा का वैल्यू को पहले कन्वर्ट किया हमने मीटर में, तो 1285 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो गया। इसको चूंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे है 3.25, उसी फॉर्म में इसको भी लाना चाहिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए, आसानी से बने क्वेश्चन। तो इस तरह से करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऊपर नीचे मतलब 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे तो पॉइंट बैठ गया, यानी जब आप पॉइंट बैठा रहे हैं तो ओबियस है जब कुछ अंतर यहाँ लाओगे तो यहाँ भी अंतर आएगा। और ये अंतर कैसे आता है, मैंने अपने मतलब पीछे के वीडियोज में आपको पूरा बताया था कि ऊपर नीचे जितना, इसमें 3 अंक के बाद डिसमिल बैठाना है, तो नीचे मुझे 3 अंक चाहिए, 3 जीरो चाहिए, तो नीचे ऊपर आप क्या करते हैं, मैं आपको हिंट कर दे रही हूँ, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे आप करते हैं। तो ये वाला 1000 तो यूटिलाइज हो गया डिसमिल के लिए, और ये वाला इसमें ऐड हो जाता है, ये वाला इसमें ऐड हो जाता है। क्लियर, समझ गए? तो हो गया। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, c/λ। तो लैम्डा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, c आपको पता ही है, तो n निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो अब चलिए फ्रीक्वेंसी करते हैं हम लोग। पहले तो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू लिखिए। आपका यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखूँ, पहले c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपने निकाल रखा है कितना, 1.285 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। मीटर से मीटर को काट दीजिए आप, तो देखिए ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं हम लोग, बस इतना ही तो करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इनको मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। 3 डिवाइडेड बाई 1.285, ये हो गया 10⁸, ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो आ गया कितना, 3 डिवाइडेड बाई 1.285 इंटू 10⁻14, हाँ हो गया ना, इतना 14 आ गया। अब आप इससे इसको डिवाइड कर लेना, 12 दूनी 24, ठीक है। तो चलिए तो इसको देखिए, यहाँ से इसको हटाओगे ना तो ऊपर 3 जीरो चला गया, तो अब हो गया ना 3000 को आपको डिवाइड करना है 1285 से इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। आप तो समझ गए ना बच्चे लोग कैसे होगा, आप डिवाइड कर लेना तो आपका वैल्यू आ जाएगा, मतलब 12 24, अच्छा 2.334, ठीक है, इतना लेके चलो इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। क्लियर, इतना तो आ गया आपको करना, बस इससे इसको डिवाइड किया, इजी है, इसको आप कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पैसा हो गया। अब फ्रीक्वेंसी देखो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी इतना 2.334 इंटू 10⁻14
पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखा, देखिए 3.29 क्वेश्चन में दे रखा है 3.2, इसलिए मैं शीट पे लिखती हूँ इस तरीके से ताकि आपको बार बार मुझे क्वेश्चन दिखा के समझाना, मुझे लगता है कि बार बार अगर आपको क्वेश्चन दिखाया जाए तो आप इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, 3.29 ये मेरा सोच है, जरूरी नहीं है कि सारे लोग एग्री करें इस सोच से। तो 15 इंटू 1/3 पॉइंट बोलते बोलते पॉइंट आदत होगी बोले 1/n²। ओके, तो हर्ट्ज को आप पर सेकेंड लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हर्ट्ज को पर सेकेंड लिख सकते हैं, कट गया दोनों, काम खत्म हो गया इसका। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो आप एक काम करो, इसको इधर लिख लो पहले, 1/3² माइनस 1/3² माइनस 1/n² इक्वल्स टू, ये सपोज करो ये यही है, ठीक है ना, ये आपका कहाँ है, इसी जगह पे है, और ये पूरा जंप होकर इधर आया तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। बस ऐसे दिमाग में ऐसे सोचो, टीचर आपके लिख देते हैं ना इतना इक्वल्स टू इतना, तो आपको आपका हवा मुड़ जाता दिमाग कि ये वाला है यहाँ है तो ये ऐसे ऐसे कैसे होगा। तो बस आप मेरे तरह से सोचना, ठीक है, मैं जैसे आपको सिखा रही हूँ ये यहीं रह गया, आप इस टर्म को उठा के ऐसे लाते हो तो मन में आप ये सोचो यहाँ है, ये टर्म उठ के यहाँ आ गया, लेकिन लिखो ऐसे क्योंकि लिखने का तरीका यही है। ठीक है, तो कितना हो गया 2.34 इंटू 10⁴ और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो गया 3 या आप समझो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर कर दिया, हो गया। जैसे समझना है वैसे समझो, लेकिन समझो, बस मकसद ये है कि समझ लो, बिना समझे नहीं बनाना। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो फिर आप शुरू हो जाइए, काम आपका शुरू हो जाता है। इस देखिए 14 है 15 है तो ओबियस है, आप समझ गए क्या करना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखिए क्या चेंज आएगा 2.334 और ये मतलब देखिए इसमें 15 जीरो है, इसमें 14 जीरो है, तो 14 जीरो 15 जीरो कटा तो एक जीरो बच गया, तो एक जीरो जो बच गया ना वो ऐसे हो जाएगा 3290, 2 अंक के बाद डिसमिल बैठा दो, यहाँ बैठ गया। ठीक है, तो हो गया 2.334 32.9, इतना आ गया हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, देखते जाएंगे इधर से भी। तो 3 का स्क्वायर को 9 लिख लेते हैं, 1/n² है ना, इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आ गया समझ में, तो इसको डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने के बाद ये जो आपका है वैल्यू क्या देगा, तो वैल्यू देखिए क्या देगा, हाँ तो देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना कि, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ये हटाए तो ऊपर ऐसा लिखा हमने डिवाइडेड बाई, इसको हटाया तो 1000 हो गया, एक जीरो से जीरो कट गया, तो कितना बचा आपका 2.2334 डिवाइडेड बाई 32900। वो दिख रहा है आपको कि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। तो अब आप क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे 32900, ठीक है, 2334। तो ये देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिसमिल बैठाओगे, जीरो लोगे। ठीक है, तो डिसमिल बैठा के जीरो लिया तभी भी ये 23,340 है, जबकि ये 32,900 है। एक टाइम भी लेना मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए फिर से यहाँ पे एक जीरो पुट करेंगे और फिर यहाँ एक जीरो बोरो करेंगे। ठीक है, अब हो गया थोड़ा बड़ा, तो अब थोड़ा बड़ा हो गया तो 27 होता है, तो 7 टाइम आप लेंगे। तो कैसे हुआ 32900 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 9 7 63 होता है, 3 हाथ में 6 रह गया, 7 दूनी 14 और 6 20 हो गया, हैंड में 2 रह गया, और 27 21 22 23 हो गया। अब देख लो यहाँ पे 23,300 है, जबकि ये 23,300 23,000 23,000 है, 23,000 2 लाख ना है 2,33,400 है। ठीक है, तो ये मान छोटा ही आया ना, तो लिख लो इसको यहाँ लाके, तो 300 है ना। अब सब इसको माइनस कर लो, अब जो भी आएगा उसके बाद बनाते चले जाना। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे हिंट कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि ये नहीं मेरे बच्चे लिखें कि मैम आपने फिर से घापला कर दिया, कैलकुलेशन तो आपने बताया नहीं। तो ये इतना हिंट कर दिया ना, अब आप इसको बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू लिख लेती हूँ 0.071 मान के इतना लीजिए आप, ऐसा हो गया। अब आप क्या करेंगे, चूंकि आपको करना क्या है, n² का वैल्यू चाहिए, तो n² का वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं 1/9 ये इधर लाइए, माइनस 0.071 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आइए, ये प्लस में कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट हो गया। नहीं भी करोगे सॉल्व करने के बाद माइनस वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो कट जाता है माइनस माइनस। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया। अब इसको जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे सॉल्व कीजिए, यानी कि एलसीएम लीजिए। ठीक है,
चाहो तो इसका डिसमिल हटा के भी बना सकते हो, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ऐसे ही बनाओ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 9 हो गया, तो 9 ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया माइनस। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो फिर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। हाँ देखो 0.071 को 9 से किया तो 9 1 जा 9 और 9 7 जा कितना 963 होता है ना, तो 3 हो गया और 6 बच गया, तो 9 0 जा 0 6 ये 9 0 0, तो यहाँ हो गया ऐसा। तो यही लिखेंगे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके 0.69639 इक्वल्स टू 1/n²। अब आप बना सकते हो खुद से, तो ये 1 में से इसको माइनस कर लो। अब फिर से 1 में से माइनस करोगे कैसे, तो 1 के बाद डिसमिल लिख सकते हैं ना, ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 639 हो गया ऐसे। तो देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6, सॉरी 9 में से 3 गया 6, देखो बोल रही हूँ 6 लिखा रहा है 3, इससे पे ध्यान दिया करो, ठीक है। तो 9 में से 3 गया 6, फिर क्या हो गया हमारा 9 में से 6 जाएगा 3, और ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया मेरा 0.361 है ना। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं 0.361 डिवाइडेड बाई 9 1/n²। तो इसको अब देखो, इसको अगर काटेंगे हम लोग तो इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, हैं 9 से 4 टाइम 9 4 जा 36 होता है ना, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 ही मान के चलेंगे हम लोग। तो इसको बना लीजिए, तो देखिए इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करके वैल्यू देगा 0.04 और इक्वल्स टू 1/n² है ये। तो अब आप करोगे तो इसको क्या कर लोगे, यहाँ से देख लो n² बराबर क्या हो जाएगा आपका, n² बराबर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना हो गया, ये इतना n² बराबर 1, तो n² बराबर 1/0.04। तो इसका डिसमिल हटाओगे तो ऊपर 2 0 बैठ जाएगा, तो 25 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, 25 चौके 100 होता है, इसलिए n² बराबर 25 है, इसलिए n बराबर √25 बराबर 5, यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 5, यानी 5 से जंप करके 3 पे आएगा, यही n आपको निकालना था। तो देखिए यहाँ पे जो भी 5 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं, लगा तो कि 5 ही क्वेश्चन था, लेकिन आपने खुद देखा इंटरनल कितना रहता है सॉल्व करना, इसलिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है आपका। देखिए जितना भी क्वेश्चन था एक दूसरे से को रिलेट था, कि वर्क फंक्शन निकालना है तो क्या E=2 निकालना है, यहाँ पे कैसे दिया कि इन्फॉर्मेशन सारा दे रखा है। एक फ्रीक्वेंसी जो ट्रांजिशन के लिए दिया हुआ था कि पास्टन में यही ट्रांजिशन हो रहा है वो दे दिया, तो एक फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल लिया। चूंकि फ्रीक्वेंसी दोनों जो है आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद इसको आपने सॉल्व किया, मैथमेटिक्स जैसा ही है, तो इस तरह से बना लिया हमने। तो कहीं भी देखिए मैं जहाँ जहाँ जो जो लगता है मुझे, आपने कमेंट में हमेशा कहती हूँ कमेंट किया करो, तो कमेंट में जो भी आप लिखते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताती हूँ बीच बीच में। तो जैसे आपने देखा कि एक जगह सॉल्व करते वक्त मिस हो गया, तो वैल्यू वहाँ बहुत लंबा आ रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है, इतना एनर्जी का वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो फिर मैंने रीचेक किया उसे, तो देखिए हो गया, रीचेक करने से काम हो गया। तो उसी तरीके से जब कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हो सकता है 9 - 3 बोल के 6 बोला जाता है, लिखने में 3 लिखा जाता है, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा आप लोग सीखिए करना, कि 9 में से 3 जाएगा तो 6 ही बचेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ, सम टाइम मिस हो जाता है। खैर ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कि आप बच्चे लिखते हैं उससे मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी कहना है आपसे कि थोड़ा सा सिंसियर बनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और काम कीजिए, तो थोड़ा सा आपके लिए ही फ्यूचर में लाभदायक होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने ग्रुप में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन समय से मिलेंगे आपको और आप उसे देख लेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।